नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, एक रिटायरी थे 1985 के। जी हां, 1985 के रिटायरी, लगभग 80 साल उम्र के पेंशनर, जिनके खाते में 20 जून 2025 को 9,21,939 रुपए का भुगतान हुआ है दोस्तों। और वो हुआ है सैनिक पाठशाला से जुड़ने की वजह से। इसके बारे में आगे आपको सटीक जानकारी डॉक्यूमेंट के बेस पर दूंगा दोस्तों। साथ ही साथ जून का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आ चुका है। क्या पेंशन बढ़ के आएगा, ये सवाल कुछ पेंशनर्स कर रहे हैं। इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट ये है कि जेसीएम के सेक्रेटरी के साथ भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी की मुलाकात हुई है। वहां कुछ बातचीत चली है, उसके बारे में भी आगे न्यूज रिपोर्ट के हवाले से आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ ओआरओपी 2 का या 1 का आपका एरियर का भुगतान बचा हुआ है, तो उसका भुगतान आज भी हो सकता है। इसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ आपको एक और जानकारी दूंगा, क्या पार्ट 2 ऑर्डर हो जाने के बावजूद भी एसीपी या एमएससीपी आपको ना मिले, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसका समाधान क्या है, आगे क्या करना है, वो भी आगे जानेंगे दोस्तों। तो इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे सामने के आंकड़े आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हालांकि अभी आंकड़ों में सुधार आने लग गया है। बहुत सारे पेंशनर्स ने मेरे अपील के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स, ऐसे व्यूअर्स हैं जो बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए ही वीडियोस देख रहे हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसका मतलब यह होता है कि आगे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले जून के पेंशन का आया स्पर्श से मैसेज। क्या जून का पेंशन बढ़कर मिलेगा? कुछ पेंशनर्स का यह सवाल है कि सर जून का पेंशन भी बढ़कर मिलेगा क्या? दोस्तों, ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, जून का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आने शुरू हो गया है स्पर्श से। हो सकता है आपको नहीं आया है, बहुत सारे पेंशनर्स को अभी नहीं आया है, लेकिन कुछ पेंशनर्स को जून का पेंशन का एडवांस इंटीमेशन का स्पर्श द्वारा मैसेज दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों, जून का पेंशन भी उतना ही आपको मिलेगा जितना पिछले महीने मिला था, क्योंकि अभी बीच में कोई भी डीएडीआर की बढ़ोतरी या ऐसी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। हाँ, किसी का अगर कुछ एंटाइटलमेंट बीच में बढ़ गया है या ओआरओपी 3 का रिवीजन अभी हुआ है, तो उनको बढ़ा हुआ पेंशन मिल सकता है जून के महीने में। अदरवाइज आपको पिछले महीने में जितना मिला था उतना ही मिलेगा अब के महीने भी पेंशन। लेकिन पिछले महीने बहुत सारे पेंशनर्स का पेंशन में से रिकवरी किया गया था। हो सकता है अगर वो गलत रिकवरी हो तो वो पैसा अब के महीने वापस आ जाए, लेकिन आपको चेक जरूर करना है, कहीं आपको गलत पेंशन तो नहीं मिलेगा जून में भी, क्योंकि मई में रिकवरी हुआ था, इसलिए चांसेस ये भी है कि जून में भी रिकवरी हो। इसलिए आप चौकन्ने रहें, देखें, चेक करें, और गलत रिकवरी हुआ तो उसका क्लेम जरूर करें। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ एचसीपीसी को लेकर शिवगोपाल मिश्रा जी की मुलाकात हुई। क्या कहा कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ ने? जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है। चलिए वो रिपोर्ट सीधे सीधे देख लेते हैं। दोस्तों, स्टाफ न्यूज की ये आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं, जो 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई रिपोर्ट है। हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ जो जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात का कुछ अपडेट यहां पर लिखा गया है इस रिपोर्ट में। 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा, टर्म ऑफ रेफरेंस शीघ्र, नई अपडेट और संभावनाएं। और ये 21 जून 2025 का ही आप देख पा रहे हैं, ये रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस पर अपडेट है। उसके आगे दोस्तों 8वें वेतन आयोग की उम्मीदें, इससे क्या क्या उम्मीदें हैं उसके बारे में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, टीओआर को लेकर के नई जानकारी क्या है, आप देखिए। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी एनसीजेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने हाल ही में कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ से मुलाकात की। इस बैठक में टीओआर में देरी का मुद्दा उठाया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस पर आश्वासन दिया कि टीओआर जल्द ही जारी किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ जी द्वारा यह बताया गया है कि 8वां पे कमीशन के जो टीओआर हैं वो जल्दी जारी किए जाएंगे। यह अपडेट इस रिपोर्ट से निकल के आता है। इससे पहले एक सर्कुलर के जरिए यह जानकारी दी गई थी कि 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है, जो यह दर्शाता है कि सरकार इस दिशा में सक्रियता से काम कर रही है। आगे दोस्तों, वेतन वृद्धि की संभावनाएं, ये तो अमूमन आपको हर रिपोर्ट में देखने को मिलेगा कि एक्सपेक्टेड कितना आपका वेतन हो जाएगा।
वेतन आयोग का महत्व क्या होता है, फिर प्रक्रिया में देरी से चिंता के बारे में भी जानकारी दी गई है। लेकिन इस रिपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण अंश यही है दोस्तों कि टीवी जो भारत सरकार के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथ, उनके साथ शिव गोपाल मिश्रा जी की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में भारत सरकार के सेक्रेटरी ने ये कहा है कि आगे बहुत जल्दी जो है टीओआर जारी कर दिए जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में 8वें पे कमीशन को लेकर के एक संभावना दिख रही है दोस्तों। तो चलिए हम भी आशा करते हैं और अपील करते हैं कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी 8वां पे कमीशन का टीओआर लेके आ जाए। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2 ऑर्डर होने के बावजूद नहीं मिलता एसीपी एमएससीपी, कारण क्या है, उपाय क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी देखा गया है बहुत सारे पेंशनर्स का एसीपी का या एमएससीपी का पार्ट 2 ऑर्डर भी हो गया, लेकिन बावजूद इसके उनको उनका एसीपी या एमएससीपी नहीं मिला। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है 19 अप्रैल 2025 का। इसके बाद फिर से पीसीडीए से भी एक लेटर आया हुआ है। अब रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर में आप ये देख पा रहे हैं, ये एक नायक रैंक के रिटायरी हैं जिनको एमएससीपी हवलदार का पार्ट 2 ऑर्डर भी हो चुका है। नायक एमएससीपी हवलदार सुरेंद्र शर्मा जी का ये केस है, जिनका पार्ट 2 ऑर्डर देखिए ऑलरेडी 2019 में ही हो चुका था। और एट प्रेजेंट द वेटरन इज रिसीविंग इनवैलिड पेंशन ऑफ एमएससीपी हवलदार, दैट इज 21,425 स्पर्श पेंशन स्लिप फॉर मंथ ऑफ मार्च 2025 इज एनक्लोज्ड हियरविथ फॉर योर रेडी रेफरेंस। हाउएवर द ईएसएम हैज अप्रोच्ड दिस ऑफिस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ एरियर्स फॉर द एमएससीपी हवलदार ग्रेड। अब देखिए यहां पर जो इशू है, ये इशू ये है कि पेंशनर को जो है पेंशन मिल रहा है वो एमएससीपी हवलदार के हिसाब से नहीं मिल रहा है, ना ही उनको एमएससीपी हवलदार का एरियर मिला है। ये रिकॉर्ड ऑफिस ने लिख करके पीसीडीए को भेज दिया। अब इसके बावजूद जब पीसीडीए ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, तो पेंशनर ने आरटीआई डाला और आरटीआई से क्या खुलासा होता है वो देखते हैं। चलिए अब ये देखिए दोस्तों, ये पीसीडीए द्वारा 19 जून 2025 को पेंशनर को सुरेंद्र शर्मा जी को जवाब दिया गया है आरटीआई का। ये देखिए ये आरटीआई का रिप्लाई है और आरटीआई का रिप्लाई में जो मेन रिप्लाई है वो नीचे वाले लेटर में है। 17 जून का एक लेटर है, ये देखिए 17 जून 2025 का लेटर है। अब इस लेटर में पेंशनर को क्या जानकारी दी गई? विथ रेफरेंस टू अबव ग्रीवेंस इट इज इंटीमेटेड दैट एज पर द डाटा अवेलेबल पेंशनर लास्ट रैंक इज सिपाही। However, claim for data correction of MSCP Havaldar grade has not received in this office till date. Further, pensioner may advise to liaise with record office and arrange to forward the data correction claim if any, so that this office will take any action in this regard. यानी कि दोस्तों डाटा करेक्शन क्लेम पेंशनर का नहीं पहुंचा है पीसीडीए की तरफ से, जिस वजह से जो है उनका एमएससीपी हवलदार का जो है भुगतान नहीं हुआ है। ये इस लेटर से सामने आता है। अब आखिर पार्ट 2 ऑर्डर हो जाने के बावजूद भी उनको एमएससीपी हवलदार का फायदा क्यों नहीं मिला, चलिए मैं आपको समझाऊंगा। डॉक्यूमेंट देख लिया, ऐसे पेंशनर हैं जिनका एसीपी का रिकॉर्ड बोलता है कि पार्ट 2 ऑर्डर हो गया है, लेकिन पीसीडीए आरटीआई के जवाब में बोलता है कि हमारे पास एलपीसी कम डाटा शीट नहीं पहुंचा है। अब आपको समझाता हूं दोस्तों, रिकॉर्ड से या यूनिट से जब भी पार्ट 2 ऑर्डर होता है तो उस पार्ट 2 ऑर्डर के बेस में आपका सीट रोल में चढ़ जाता है कि आप एमएससीपी हवलदार या एमएससीपी नायब सूबेदार बन गए हैं, या पीओआर में भी वो अपडेट हो जाता है। लेकिन आपका पीपीओ में तब्दीली तभी होगा जब रिकॉर्ड ऑफिस एलपीसी कम डाटा शीट बनाकर भेजेगा। एलपीसी कम डाटा शीट एक 5-7 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है जो आजकल स्पर्श के थ्रू से ही प्रोसेस होता है। पहले स्पर्श के थ्रू से प्रोसेस नहीं होता था, वो ऑफलाइन उसको प्रोसेस किया जाता था, पीओआर भेजा जाता था, फिर ऑडिट होके पीसीडीए जाता है। लेकिन आज के डेट में ये स्पर्श के थ्रू से होता है। तो जब तक आपका पार्ट 2 ऑर्डर हो जाने के बावजूद भी अगर एलपीसी कम डाटा शीट रिकॉर्ड ऑफिस प्रोसेस करके नहीं भेजता है, तब तक आपका जो है पीपीओ जनरेट नहीं होगा, तब तक आपको एसीपी एमएससीपी का फायदा नहीं मिलेगा। तो इसका उपाय यही है कि अगर आपका पार्ट 2 ऑर्डर हो गया है तो आपको रिकॉर्ड ऑफिस को अप्रोच करना पड़ेगा। हालांकि ये उनका ऑटोमेटिकली कर देने वाला काम है, लेकिन कभी कभी किसी का अगर छूट जाता है तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा, रिकॉर्ड ऑफिस को बोलना पड़ेगा कि मेरा एलपीसी कम डाटा शीट प्रोसेस करके भेज दें ताकि मुझे एमएससीपी का फायदा मिल सके। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते। ओआरओपी 2 का एरियर 1,71,996 का भुगतान 2025 में। जी हाँ, ओआरओपी 2 तो जुलाई 2019 से लागू था, इसका भुगतान भी 2023 और 24 के अंदर हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके आज के डेट में भी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको ओआरओपी 3 का रिवीजन होकर सही रेट में ओआरओपी 3 के बाद पेंशन मिलना शुरू हो गया है, लेकिन ओआरओपी 2 का बीच का जो एरियर था या किसी पुराने पेंशनर का ओआरओपी 1 का जो एरियर था उसका भुगतान नहीं हुआ है। आज के डेट में पेंशन सही है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन बीच का एरियर उनको नहीं मिला। ऐसा ही एक केस था
जिसमें ग्रीवेंस डाला गया, कैसे डाला गया और रिप्लाई कैसे आया, पीपीओ कैसे जनरेट हुआ, वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, पेंशनर को जब ओआरओपी 2 का एरियर नहीं मिला तो उन्होंने शुद्ध हिंदी में सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल दिया। ये देखिए उन्होंने लिखकर क्या डाला, नमस्कार सर, मैं हवलदार विष्णु शंकर सिंह, मेरा सर्विस नंबर ये है और स्पर्श पीपीओ नंबर ये है। मेरा ओआरओपी 2 का पीपीओ 26 फरवरी 2024 को जारी हुआ था, जिसमें मेरा बेसिक 22,257 हुआ है, लेकिन इस बढ़ोतरी के कारण बनने वाली एरियर का भुगतान अभी तक मुझे नहीं किया गया है, जबकि ओआरओपी 2 1 जुलाई 2019 से लागू हुआ था। कृपया मुझे मेरा एरियर का भुगतान करने की कृपा किया जाए। अब देखिए, इसके बाद इनका पीपीओ जारी होता है। पीपीओ जारी होता है और उनको रिप्लाई जो मिलता है वो भी आगे दिखाऊंगा, क्योंकि उस रिप्लाई में उनका 1,71,996 रुपए का एरियर भुगतान के लिए पीसीडीए ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब उनका पीपीओ जो जनरेट हुआ वो देखिए पेंशनर का ग्रीवेंस डालने के बाद उनका ये पीपीओ जनरेट हुआ विष्णु शंकर सिंह जी का। ये देखिए, अब इस पीपीओ में उनका ओआरओपी 2 का पीरियड का ये देखिए 20,067 रुपए उनको दिया गया था, उनका पेंशन बढ़ा के 22,257 कर दिया गया। अभी का पीपीओ 19 जून 2025 का पीपीओ देखिए, और उनका ओआरओपी 2 के दौरान का एरियर का भुगतान के लिए रिप्लाई भी मिला है। देखिए, अभी जुलाई 2024 से तो उनका पेंशन 24,763 है, लेकिन जुलाई 2019 से जून 2024 के लिए उनका पेंशन को बढ़ा के 20,067 से 22,257 करके नया पीपीओ निकाला गया। और इस पीपीओ के बाद जो जवाब उनको सीपी ग्राम से मिला वो देखिए। अभी थोड़ी देर पहले यही ग्रीवेंस आपने देखा था जिसमें पेंशनर ने ये ग्रीवेंस डाला था। अब उस ग्रीवेंस का रिप्लाई ये रहा दोस्तों, केस क्लोज हो गया है 20 जून 2025 को, और उनको रिप्लाई मिला है, योर ओआरओपी 2 हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम अटैच्ड पीपीओ and an arrear of rupees 1,71,996 has been processed and will be paid in next payment cycle। यानी कि अब आगे बहुत जल्दी अगले पेमेंट साइकिल में उनको 1,71,996 रुपए का भुगतान हो जाएगा। ये पीसीडीए ने एक्सेप्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों, आज भी अगर आपका ओआरओपी 1 का एरियर बचा हो, 2 का एरियर बचा हो, तो आप कार्रवाई करें, ग्रीवेंस डालें, तो आपको पैसे मिल सकते हैं। चलिए, अब एक मोटिवेट करने वाली कहानी। 1985 के एक रिटायरी हैं जिनकी उम्र लगभग 80 साल है। अब उनको 9,21,939 रुपए का एरियर का भुगतान हो गया। कैसे हुआ वो आगे जानेंगे। ओल्ड एज पेंशनर को स्पर्श से 20 जून 2025 को मिले 9,21,939 का एरियर। गजब है। जी हां दोस्तों, चलिए सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। दोस्तों, ये 1985 के पेंशनर हैं। ये देखिए, इनको डिसेबिलिटी 11/2003 से नहीं मिला था, जब बाद में उनका दोबारा से आरएमबी होता है और उनका डिसेबिलिटी 11 को लागू करके ये पीपीओ कुछ दिनों ही पहले निकाला गया। ये देखिए, जब से उनको डिसेबिलिटी 11 लागू है तब से लेकर के ये देखिए 2003 से उनका पूरा डिसेबिलिटी 11 को रिवाइज करते हुए ये पीपीओ निकाला गया, और ये पीपीओ निकाला गया था अभी 28 मई को। अब इसके बाद उनको 20 जून 2025 को इसका भुगतान हो चुका है, और ये भुगतान हुआ है दोस्तों 9,21,939 रुपए का। देखिए, इतने पुराने पेंशनर, जब उनके बच्चे, उनके नाती जागरूक हुए, उनको जब जानकारी सैनिक पाठशाला से मिली, तब जाकर के उन्होंने कार्रवाई की, उनके दादाजी का आरएमबी करवाया। उसके बाद अब उनके खाते में ये पैसे भी आ चुके हैं, जो कि एक बहुत ही मोटिवेट करने वाली बात है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स होते हैं, उनकी भी मदद अगर उनके बच्चे, उनके नाती नातिन भी करें तो उनको उनके बचे हुए, ये जो भी अटके हुए एरियर्स हैं, वो मिल सकते हैं। आपने अभी डॉक्यूमेंट्स देखे, उनका पीपीओ जनरेट हुआ। पहले उनको डिसेबिलिटी मिलता था, बीच में आरएमबी वगैरह उन्होंने कराया नहीं, शायद लेटर भी आया होगा। 2-2 साल में जो आरएमबी होता था पहले, रीमेडिकल जो होता था, वो उन्होंने कराया नहीं, जिस वजह से उनका डिसेबिलिटी रुक गया। अब जब उनके नाती ने, उनके पोते ने उनकी मदद की, उसके बाद जाके उनका दोबारा से आरएमबी होता है और उनका पीपीओ जनरेट हो जाता है पूरा डिसेबिलिटी एलिमेंट के साथ। अब उसका एरियर का ये देखिए भुगतान हो चुका है 20 जून 2025 को। छोटा सा वीडियो क्लिप है, वो वीडियो क्लिप भी पहले देख लीजिए। नमस्ते सर, थैंक यू सैनिक पाठशाला। सर, मेरे दादाजी 1985 के रिटायर थे। उस समय उनको डिसेबिलिटी पेंशन मिलता था, लेकिन 2003 में उनका मेडिकल बोर्ड मिस हो गया, जिसकी वजह से उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट बंद हो गया। और उस समय तो मैं काफ़ी छोटा था, लेकिन 2022 के आसपास मैं आपके चैनल से जुड़ा और उससे जानकारी लेकर उनका मेडिकल बोर्ड कराया, और उनको 2023 में 20% एट्रीब्यूटेबल मिलिट्री सर्विस के लिए उनका मिला, और आगे कार्रवाई जारी रही, और आपसे मैंने मार्गदर्शन लेता रहा, और फाइनली कल 28 मई 2025 को उनका कोरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ, जिसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट
उनको 50% दिया गया। तो सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सैनिक हालांकि पाठशाला। ये वीडियो क्लिप कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिखाया था, लेकिन तब पेंशनर को एरियर का भुगतान नहीं हुआ था। अब उनके खाते में 9,21,939 रुपए का भुगतान भी हो चुका है। तो आप अगर वयोज्येष्ठ पेंशनर हैं, उम्र दराज वाले पेंशनर हैं, तो आप बच्चों का मदद लीजिए। जो नाती नातिन होते हैं 15, 17, 20, 22 साल के, ये जो बच्चे होते हैं, ये इन चीजों में तेज होते हैं। उनको समझ में आ जाता है क्या करना है। मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का, मेरी नानी जी का, नानी का, नाना जी का क्या एंटाइटलमेंट बचा हुआ है, वो अगर सैनिक पाठशाला के भी वीडियो देखेंगे तब भी उनको समझ में आएगा। और इस तरीके की चीजें अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, कोई पेंशन से जुड़ी हुई समस्या है उसको डिस्कस करना चाहते हैं, तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपको जितना हो सके गाइड करूंगा कि आपकी समस्या को कैसे समाधान करना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।